ठीक है। तो बता रहे थे कि जितनी मेहनत करके आप सब लोगों के सहयोग से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को हम लोगों ने बनाया था, उससे कम मेहनत समता पार्टी के बनाने के दौर में भी हम लोगों ने नहीं। समता पार्टी 1994 में बनी और संघर्ष चला लगातार 10-12 साल तक, और फिर बाद में चलकर उसी पार्टी का नाम बदल गया जनता दल यूनाइटेड, जो पार्टी सत्ता में आई। उन दिनों 10-12 साल तक बिहार में अगर 2, 4, 5 लोगों का नाम एक सूची बने 1 to 10 कि कौन नेता है जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की उस पार्टी को संघर्ष में शुरुआत करते हुए सत्ता में ले जाने तक, तो 1 से 10 में अगर सूची बने तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी कहीं न कहीं जरूर है। हम लोगों ने उस वक्त भी उतनी ही मेहनत की, अपनी जवानी का कई साल, महत्वपूर्ण साल उस पार्टी को बनाने में भी हमने लगाया। वह पार्टी भी जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी भी हम ही लोगों की बनाई हुई पार्टी थी। रात दिन उस वक्त भी मेहनत करते थे, और फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाने में भी उसी तरह से हम लोगों ने मेहनत की। भाई और मित्रों, समता पार्टी के समय एक विशेष परिस्थिति आई जिसके चलते विलय करना पड़ा, और वह परिस्थिति थी 2020 का विधानसभा चुनाव। अभी के पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ, 2020 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों का प्रयास था और नीतीश कुमार जी का प्रयास था, क्योंकि नीतीश जी का गठबंधन अलग था और हम लोगों का गठबंधन अलग था। एक तीसरा गठबंधन हम लोगों ने बनाया था, उसे एनडीए से भी अलग और महागठबंधन से भी अलग एक तीसरा गठबंधन बनाया था, और उस गठबंधन को लेकर हम बिहार भर में घूम रहे थे। चुनाव में लगभग सभी जगह उस गठबंधन से उम्मीदवार था विधानसभा चुनाव। उसका परिणाम हुआ कि तीसरा गठबंधन को कुछ इलाका को छोड़कर, देखिए कुछ जगह तो लोगों ने बहुत अच्छा वोट दिया, शाहबाद का पूरा इलाका, मगध का कुछ इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी की तरफ कुछ जगह तो लोगों ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार को अच्छा वोट दिया। लेकिन जहां के लोग सवाल करते हो, आपके यहाँ के लोग सवाल करें तो उनसे कहिएगा कि भैया जिस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को सींचने की जरूरत थी, आप वोट देते तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की जड़ मजबूत हो जाती, तो उस वक्त तो वोट देने में कंजूसी लोगों ने कर दिया। लोग सवाल करें उनसे कहिएगा। हम यह नहीं कर रहे कि आम जनता को कोई ब्लेम करना है, हम ब्लेम नहीं कर रहे। आम जनता की अपनी मर्जी होती है, जिसको मर्जी आए लोग वोट दें, वो अलग विषय है। लेकिन उस वक्त लोगों ने अगर कंजूसी नहीं की होती, हम बहुत ज्यादा अपेक्षा उस समय कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था। हम कहीं से इतनी अपेक्षा नहीं रख रहे थे कि उस गठबंधन से हमारे उम्मीदवार, आरएलएसपी का उम्मीदवार कोई 50-25 जगह जीत जाएगा चुनाव, हम इस रूप में अपेक्षा नहीं कर रहे थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस वक्त 2020 विधानसभा चुनाव में तीसरा गठबंधन में हम लोग लड़ रहे थे, तीसरा गठबंधन बनाकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ज्यादा नहीं 5-7 एमएलए भी अगर जीत गया होता, 5 एमएलए 4 एमएलए भी जीत गया होता, तो पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? यह स्थिति उस वक्त बन सकती थी। तो जो लोग आज सवाल करते हैं उनसे कहिएगा, उस समय तो कंजूसी कर दी भैया आपने। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारा उम्मीदवार तो कहीं से नहीं जीता, कुछ जगह वोट जरूर अच्छा मिला, लेकिन कुछ जगह जो वोट अच्छा मिला, इसका खामियाजा नीतीश जी को भुगतना पड़ा। जो नीतीश जी कभी 115-20 जीतते थे, 43 पर चले आए। जिन इलाकों में हमारे उम्मीदवार को वोट अच्छा मिला, बैठे हुए रणविजय बाबू औरंगाबाद के गो विधानसभा क्षेत्र से, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, जहां से हम एमपी थे, उसी में इनका विधानसभा क्षेत्र आता। 40,000 से ज्यादा वोट इनको आया आरएलएसपी से चुनाव लड़े। कई जगह 35,000, 30,000 वोट आया इसमें। तो वोट तो लोगों ने दिया, लेकिन जो वोट दिया हमारा उम्मीदवार नहीं जीता। नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार भी 43 पर चले गए। तो वोट का जो डिवीजन हो गया, देखिए यह सच है कि जो वोट नीतीश कुमार जी का था, बेस वोट, जो आधार वोट किसी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि यह पार्टी की मूल पूंजी है, आधार वोट है। तो जो आधार वोट नीतीश जी की पार्टी का था,
वही आधार वोट हम अपनी पार्टी के पक्ष में भी लाना चाह रहे थे, एक ही वोट। तो आधार वोट जो उनका था, जो हमारा हो सकता था, उसमें डिवीजन हो गया और इस डिवीजन का परिणाम नीतीश जी वहां चले आए, हमारा कोई नहीं जीता। लेकिन एक तीसरी जगह इसका परिणाम उस रूप में दिखने लगा कि आरजेडी वाले लोग जो सपना छोड़ करके घर बैठ गए थे लगभग, अब कुर्ता पैजामा फिर से निकाल करके और कॉलर टाइट करके सड़क पर निकल गए और उनको लगने लगा कि चलो अभी दोनों भाई लड़ रहा है, तो दोनों की लड़ाई में अब अपने लालटेन को हम जला ले। इसमें आरजेडी के लोग लग गए, उनके मन में लड्डू फूटने लगा, जब तो दोनों लड़ रहा है, वोट बटेगा और आरजेडी सत्ता में पहुंच जाएगा। जब ऐसी स्थिति आई तो हमारे साथियों ने, हम सब लोगों ने मिलकर पटना में विचार किया और उसी वक्त नीतीश जी की ओर से पहल हुई। नीतीश जी ने कहा बुलाकर कि उपेंद्र कुशवाहा जी, अब इस परिस्थिति में आप अलग पार्टी क्यों चला रहे हैं? आरएलएसपी आपकी पार्टी है, ठीक है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को बनाने में भी आपका खून पसीना लगा है, यह भी आपकी पार्टी है, यह भी आप ही की पार्टी है, वो अलग पार्टी क्यों चला रहे हैं? अब हमको आगे नहीं रहना है बहुत दिन तक, आप आइए और यह भी आप ही की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, अब इसी को चलाने का काम कीजिए, हमको नहीं रहना है। जब नीतीश जी ने यह बात कही और जो परिस्थिति बन रही थी कि आरजेडी आ जा सकता है हम लोग की लड़ाई के कारण, तब हम और हमारे साथियों ने विचार किया कि वैसी परिस्थिति में चलिए देख लेंगे हम लोग भविष्य में जो भी राजनीतिक परिस्थिति का सामना करना पड़े करेंगे, लेकिन आरजेडी को बिहार में फिर से आते हुए हम लोग देखे, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोगों ने सोचा विचारा और तब फैसला लिया कि चलिए यह पार्टी भी अपनी ही पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। नीतीश जी पर भरोसा किया, हम लोग साथ हो गए। लेकिन जिस समय हम लोग साथ हुए, अब गलत कहिए या सही कहिए, हम लोगों ने निर्णय लिया। निर्णय कोई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को कोई जगह मिल जाए इसके लिए नहीं था, आम जनता फिर से उसी कुशासन में नहीं चली जाए इस बात के लिए। इसलिए हमने कहा कि मिशन हमारा पहले भी वही था, जब विलय कर रहे थे तब भी वही था और आज भी मिशन हमारा वही। तो हम लोगों ने फिर विमर्श किया और नीतीश जी के साथ हो गए। लेकिन जिस वक्त नीतीश जी के साथ हो रहे थे, कभी सपना में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था। हमको लगता था कि नीतीश जी राजनीति में कोई निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ऐसा निर्णय कभी नीतीश जी ले लेंगे कि आरजेडी का लालटेन अपने माथा पर रख करके और घूमने लगेंगे और आरजेडी लालू यादव जिंदाबाद करेंगे नीतीश जी, और पीछे पीछे उपेंद्र कुशवाहा को भी कहेंगे कि आरजेडी जिंदाबाद करो। यह कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा था, लेकिन हुआ यही। और जब होने लगा तब नीतीश जी से हमने बैठकर बात की, उनसे अभी अलग होने से पहले जब पार्टी में थे तब हमने कहा कि नीतीश जी, आपका जो यह निर्णय है कि आरजेडी के युवराज को बिहार सौंप दीजिएगा, आप इस तरह की जो घोषणा कर रहे हैं, इससे आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी और अंततः बिहार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सोचिए, नीतीश जी ने कोई बात नहीं सुनी और तब हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग की बात नहीं मान रहे हैं तो अब आपकी पार्टी है, आप जो कीजिए, अब आप जानिए, आप अपनी पार्टी को जनता दल यूनाइटेड को आपकी मर्जी आरजेडी के हवाले कर दीजिए, आरजेडी के हाथों गिरवी रख दीजिए, आप जानिए, लेकिन बिहार को आरजेडी के हाथों गिरवी रखिएगा तो हम लोग अब आपके साथ नहीं रहेगा। यही कारण है कि फिर हम लोग वहां से अलग हुए और अलग हुए तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही एक नया संस्करण के रूप में राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण हुआ। हम लोगों का संकल्प है, हम जिस मिशन की बात करते हैं शुरू से लेकर अब तक, आज भी इसी संकल्प के साथ हम चल रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में आगे आने वाले दिन, किसी भी परिस्थिति में 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार को हम लोग नहीं लौटने दें, उन हाथों में बिहार को हम नहीं जाने दें जिन हाथों ने बिहार को किस तरह से तोड़ मरोड़ करके बर्बाद कर दिया था, उन हाथों में बिहार को हम नहीं जाने देंगे, हम लोग का संकल्प है।
भले नीतीश कुमार जी उस संकल्प को भूल गए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण आरजेडी के पीछे पीछे खड़ा हो गए। अब उनकी मर्जी, लेकिन नीतीश जी भी मुगालते में न रहे। हम तो बार बार उनको कह रहे, उनको लगता होगा, शायद अब लगता होगा कि नहीं मालूम, लेकिन जिस समय आरजेडी से दोस्ती कर रहे थे उस समय उनको लग रहा होगा कि हम लालू यादव जी के साथ जाएंगे तो लालू जी हमको हमारी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय नीतीश जी, आपकी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लालू जी ने आपके साथ दोस्ती नहीं की है। लालू जी का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बना दे। बस एक मकसद है, आपकी राजनीति को आगे बढ़ाने का उनका मकसद नहीं। अगर इनकी राजनीति को बढ़ाने का मकसद होता तो कोई राष्ट्रीय लोक जनता दल के किसी नेता ने या किसी और पार्टी के नेता ने अभी मतलब महागठबंधन में जब शामिल हो गए नीतीश जी, तब किसी दूसरे नेता ने नीतीश जी को भिखमंगा नहीं कहा, किसी दूसरे नेता ने नीतीश जी को बेशरम नहीं कहा। कटोरा लेकर नीतीश जी घूमते हैं, किसी और ने नहीं कहा, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा, आरजेडी के लोगों ने कहा महागठबंधन में जाने के बाद। और अभी भी लोग उसी तरह से नीतीश जी की दुर्गति बनाए हुए हैं। वो अभी अब आरजेडी पर भरोसा उनको होगा, जाने नीतीश जी। यही आरजेडी वाले उत्तर प्रदेश में जाकर, महाराष्ट्र में जाकर कहेंगे कि महाराष्ट्र के भाइयों, नीतीश जी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं इसीलिए कि नीतीश जी भिखमंगा है, इसलिए कि नीतीश जी बेशरम है। यही आरजेडी वालों का बयान है। तो आरजेडी वाला जो, देखिए आप सब लोग भी जानते हैं आरजेडी वाले ये आदतन गड़बड़ लोग हैं, आदतन गड़बड़ लोग हैं। इनमें कभी बदलाव हो ही नहीं सकता, आरजेडी में कभी नहीं बदलाव हो सकता। आदतन गड़बड़ लोग हैं, और आदतन गड़बड़ लोग हैं तो इनकी गड़बड़ी का परिणाम तो बिहार की जनता भुगत चुकी है ना। और नीतीश जी तो इतना कंप्रोमाइज कर लिए। यही नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में क्या क्या बोलते थे, लेकिन अब जब भ्रष्टाचार का आरोप है तो अब सीधे आरजेडी के पक्ष में खड़ा है। अगर नीतीश जी आपको लगता है, जैसा कि बयान अभी दिया उन्होंने कल परसों, कि सीबीआई वाले को लालू जी बेचारा है, इनको परेशान करता है, अगर आपको लगता है कि सीबीआई के लोग परेशान कर रहे हैं तो आप कह दीजिए बिहार की जनता से कि 1994 से लगातार जो हम कह रहे थे कि चारा घोटाला के दोषी है लालू जी, नीतीश जी कह दीजिए कि हम गलत बोल रहे थे, बिहार की जनता से माफी मांग लीजिए कि हम गलत बोल रहे थे। अरे आप ही लोग मिलकर इनको जेल भिजवाए। कोर्ट में सबसे पहले कौन गया था सीबीआई से जांच हो इस बात के लिए? जनता दल यूनाइटेड के आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, आरजेडी के नेता आज के शिवानंद तिवारी जी, आरजेडी के आज के नेता बीर सिंह पटेल जी, यही लोग पटना हाई कोर्ट में गए थे। लालू जी आज राजनीति में जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, एमएलए एमपी मुखिया का चुनाव भी अगर पार्टी से लड़ना हो तो इनका लाइसेंस ही छिड़ा गया है। अब नहीं है इनके पास लाइसेंस, क्योंकि कानून ऐसा बना हुआ है। इस स्थिति में ले जाने वाले कौन लोग हैं? यही नीतीश जी और इनके लोग हैं। कभी कभी लालू जी भी सपना में सोचते होंगे तो याद आता होगा कि ऐसी स्थिति किसने बना दी, तो उस वक्त जो सोचते होंगे उनका मन भी अंदर से कचोटता होगा कि चलो बहुत दिनों के बाद तुम अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। लालू जी कोई साधारण जीव थोड़े, उनको भी लगता है चलो बहुत दिन के बाद अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, बहुत गड़बड़ी की, बहुत दुख दिया हमको, अब पैर से कुचल कर ही मानेंगे। लालू जी बिल्कुल और बिल्कुल यही करने वाले। तो नहीं माने नीतीश जी तो अब दुर्गति भुगते। अब उनकी पार्टी की भी स्थिति क्या होते जा रही। जनता दल यूनाइटेड आगे आने वाले दिनों में नहीं रहेगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में कौन लोग होते थे? जनता दल यूनाइटेड में भी वही लोग होते थे भैया, जो लोग लालू जी के शासन को दोबारा नहीं पसंद कर सकते थे। इन्हीं कारणों से नीतीश जी को लोग वोट देते थे। देखिए नीतीश जी, बहुत लोग जात पात की बात करते हैं, यह सच बात है कि कुर्मी समाज के भी अधिकांश लोगों ने नीतीश जी को इसीलिए वोट दिया कि नीतीश जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनना।
आज नीतीश जी गांव में जाएंगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो ये कुर्मी भाई वोट देंगे क्या? नहीं देंगे। तो जो लोग भी नीतीश जी की उस मुहिम के साथ थे, जब वही लोग नहीं रहेंगे तो जनता दल यूनाइटेड कहां से बचने वाला है? जनता दल यूनाइटेड अंतिम तौर पे समाप्त होने वाली पार्टी है। अब कुछ नहीं बचने वाला है। लोगों के मन में एक चिंता का विषय हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड गरीब लोगों के अरमानों की पार्टी थी। जब आरजेडी वाले गड़बड़ करते थे गांव में, समाज में, तो एक छतरी के रूप में जनता दल यूनाइटेड खड़ा रहता था। गरीब लोग, अति पिछड़ा, दलित, महादलित समाज के लोग या किसी भी जात धर्म के जो गरीब लोग होते थे, उनके लिए जब आतंक होता था आरजेडी के लोगों का, तो जेडीयू छतरी बनकर खड़ा होता था। आज वह छतरी नीतीश कुमार जी के कारण समाप्ति के कगार पर है। तो बिहार की जनता को एक छतरी दूसरी चाहिए, और उसी दूसरी छतरी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता है। यही राष्ट्रीय लोक जनता है। तो जाइए गांव में, लोगों को बताइए, लोगों को बताइए। स्थानीय स्तर पे छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। मिशन बड़ा है, मिशन बड़ा है, इसलिए छोटी छोटी बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहिए कि सब लोग मिलकर निश्चित रूप से पहले जितनी संभावना थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समय, उससे ज्यादा संभावना है आज की तारीख में। आज ज्यादा लोगों की जरूरत है। इसलिए लोगों की जरूरत के हिसाब से जब हमारी आपकी राजनीति है तो लोगों का समर्थन मिलेगा, और मिल रहा है। हम जिन जिन जिलों में जा रहे हैं, न सिर्फ कार्यकर्ता साथी बल्कि रास्ते में भी लोग सड़क पर आ रहे हैं। हम रुकते हैं तो लोग मिलते हैं। पटना में लोग जा जाकर, तो लोगों के आकर्षण का केंद्र अब यह पार्टी बनते जा रही है। अब आप सब लोगों की जवाबदेही है, जो इस पार्टी के आप सब लोग जो जिला में चलाने वाले लोग हैं, ब्लॉक में चलाने वाले लोग हैं, सब लोगों से ही आग्रह है कि सिर्फ कार्यक्रम सम्मेलन करके इतनी समझिएगा तो नहीं होगा। लोगों के बीच जाना पड़ेगा भैया। आखिर लोगों के बीच इतने लोग आए हैं, अब लौटेंगे तो इन लोगों के मन में भी बहुत सारा सवाल रहा होगा। जब हम बोल रहे हैं तो इन लोगों के मन में भी बहुत सारा सवाल का जवाब इन लोगों को भी मिल गया होगा। अब जाएंगे लोग तो गांव में लोग फिर सवाल करेंगे तो लोग जवाब दे पाएंगे। तो जाइएगा गांव में लोग सवाल करेंगे। देखिए गांव में जो लोग सवाल भी करते होंगे ना, उनके भी मन में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा है, उनके मन में कहीं ना कहीं पार्टी है, तभी लोग सवाल करते हैं। मन में ना होता तो आप उधर जाते हैं, उधर मुख कर ले। लेकिन सवाल पूछने का मतलब है कि मन में थोड़ा गुस्सा है, उनके सवालों का ठीक से जवाब दे दीजिए। इंतजार में बैठे हुए हैं तो जाना तो पड़ेगा। जाइए, कार्यक्रम बनाइए, गांव गांव में जाइए, लोगों के बीच जाइए, हर जाति धर्म वालों के बीच जाइए, सभी जात धर्म वालों के बीच में जाइए, अमीर गरीब सबके यहाँ जाइए और जाकर बताइए कि चिंता करने की जरूरत न अभी है, भविष्य में चिंता करने की जरूरत है। अब पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल फिर से आ गया है, पार्टी आ गई है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। और कुछ लोग जो छोटी छोटी बातों को करते होंगे ना, उनके लिए कोई बहुत चिंता करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। और उपेंद्र कुशवाहा, बाकी लोगों को छोटी छोटी चीज प्यारी होती है, और उपेंद्र कुशवाहा तो राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर सड़क पर आ गया था। भारत सरकार में हम मंत्री थे, कोई हमको हटा रहा था क्या? हम भारत सरकार के मंत्री पद को छोड़कर आए ना। अभी एमएलसी तो 2 साल भी ठीक से नहीं हुआ था, हम तो अभी रहते 4 साल से ज्यादा। तो अगर ठंडा घर के लिए कोई आदमी राजनीति करता होगा, उपेंद्र कुशवाहा ठंडा घर के लिए राजनीति नहीं करता। ठंडा घर के लिए करना होगा तो हमको क्या दिक्कत थी? अभी क्यों बरसात में घूम रहे, गर्मी में घूम रहे? हम तो आराम से पटना में अभी रहते ना, हमको क्या दिक्कत थी? लेकिन वही सवाल है कि लोगों का फिर नहीं कुछ होने वाला। तो जो लोग इसके लिए करते होंगे, करने के लिए कोई मतलब नहीं है। सब लोगों को देखिए, लोग चाहते हैं, लोग चाहते हैं। और राजनीति ठंडा करके लिए हम नहीं करते हैं, जिस बात के लिए करते हैं, आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा टिकट बांटने का काम करता है ना, टिकट बांटने का काम। और बहुत लोग होंगे टुटपुंजिया लोग, जो अपना टिकट भी उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसके लिए किसी नेता का जिंदाबाद करते हैं। तो अंतर लोग समझ रहे हैं।
अंतर समझ रहे हैं। इसलिए लोगों के बीच चाहिए सही चीज रखिए और लोगों को कैसे न्याय मिले इस पर पार्टी मुस्तैदी से खड़ी है, बताइए और निश्चित रूप से सब लोगों का समर्थन मिलेगा। तो यही आग्रह है। इसी आग्रह के साथ अब फिर से एक बार पार्टी के जिला के साथियों का, जिन लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम का इस तरह से आयोजन किया, सफल आयोजन है इस बात के लिए, और आप सब लोग जो जिला के विभिन्न